चुनाव बिगड़ा तो बिगड़ा कब? क्या आर्यन जुबेर 2 दिन पहले तक जीत रहे थे? क्या शुरुआत से ही हार गए थे? इन सभी की तमाम जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं सुखवंत चुनाव जीता कैसे। सुखवंत चुनाव जब नहीं जीता था जब उसे टिकट मिली थी, उस समय तो जीत आर्यन की निश्चित थी कि जय आहूजा चुनाव लड़ेंगे और कहीं ना कहीं आर्यन जुबेर जीत जाएंगे। लेकिन आर्यन जुबेर चुनाव जब ही हार गए थे जब जय आहूजा ने समर्थन दिया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं दंगल तक। दोस्तों, रामगढ़ विधानसभा राजस्थान के उपचुनाव में एक हॉट सीट बनी हुई थी जहां पर दोनों प्रत्याशियों में बराबर की टक्कर चल रही थी। लेकिन अब यहां से आर्यन जुबेर चुनाव हार गए हैं और सुखवंत सिंह एक नए विधायक बन गए हैं। नवनिर्वाचित विधायक सुखवंत सिंह ने क्या कोई अच्छाई थी जिस वजह से वो चुनाव जीत गए, या कौन सा फैक्टर काम किया, या जातिवाद काम किया, या फिर एक बार फिर धर्म के नाम पर चुनाव लड़ा गया और सुखवंत जीत गया? कौन कौन से फैक्टर थे, इन सभी पर मैं चर्चा करने वाला हूं। और दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं ना, तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं क्या क्या फैक्टर रहे जिसके कारण आर्यन जुबेर चुनाव हार गया और रामगढ़ विधानसभा से सुखवंत चुनाव जीत गया। सबसे पहले हम बात करते हैं, जब विधानसभा उपचुनाव नहीं हुए थे, जब खाली डेट घोषित हुई थी और टिकट नहीं मिला था, तो सब ये कह रहे थे कि आर्यन जुबेर को टिकट मिलेगा और आर्यन जुबेर जीत जाएंगे। लेकिन उसके बाद कैसे पासा पलटा कि आर्यन जुबेर चुनाव हार जाते हैं और हम बात करते हैं सुखवंत सिंह एक तरफा चुनाव जीत जाते हैं। क्या कोई गलती हुई थी या कोई और बात थी जिसकी वजह से आर्यन जुबेर चुनाव हार गया और सुखवंत चुनाव जीत गया? देखो, एक बात तो ये होती है कि जो भी जीत जाता है चुनाव वो नेता अपना होता है। तो अब तो सुखवंत सबका है, जिन्होंने वोट दिया उनका भी सुखवंत नेता है, विधायक है, और जिन्होंने नहीं दिया उनका भी सुखवंत विधायक है, नेता है। लेकिन यह चर्चा करना बहुत जरूरी है कि चुनाव हारा तो हारा क्यों और वो चुनाव जीता तो जीता क्यों। क्योंकि हमने देखा कि कल कांग्रेस पार्टी ने भी समीक्षा की कि हम चुनाव में क्या क्या गलती रही जिसकी वजह से हार गए। तो सबसे पहला फैक्टर यहाँ पे काम कर रहा था, सबसे पहला फैक्टर कांग्रेस के लिए ये काम कर रहा था, यदि मुस्लिम वोट के साथ साथ एससी वोट पूरे मिल जाए तो चुनाव जीत जाएंगे। एससी वोटों का साथ नहीं मिला तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं था। एससी वोटों ने पूरा साथ दिया, लेकिन फिर भी जीत नहीं हो पाई। उस जीत का भी कारण मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं कि क्यों नहीं जीत पाए। तो वीडियो को आप स्किप ना करें, लगातार वीडियो के साथ बने रहें भाई। ये फैक्टर बिल्कुल भी काम नहीं करा और यहाँ पर एससी वोट और मुस्लिम वोट एक तरफा डले, लेकिन फिर भी आर्यन जुबेर नहीं जीत पाए। तो पहला फैक्टर जो बता रहे थे लोग, ये काम नहीं किया। दूसरा, क्या सुखवंत को 2 बार चुनाव हार गया था इस वजह से वोट मिले? क्या आर्यन जुबेर का जो चल रहा था बार बार कि श्रद्धांजलि के रूप में एक वोट, श्रद्धांजलि के एक रूप में एक वोट, क्या वो बिल्कुल फैल हो गया? हम आपको बता दें कि दोनों के साथ बिल्कुल हम भावना की बात करते हैं, दोनों के साथ लोगों की भावना थी। एक चुनाव हारा हुआ था 2 बार और दूसरे प्रत्याशी जो थे आर्यन जुबेर, उनके पिताजी का कहीं ना कहीं इंतकाल हो गया था, तो उनके साथ भी लोगों की भावना जुड़ी हुई थी और कहीं ना कहीं दोनों तरफ से ही ऐसा ही चुनाव लड़ा जा रहा था। विकास नाम की कोई बात थी नहीं कि विकास का फैक्टर यहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं किया। अब हम बात करते हैं एक और, चुनाव बिगड़ा तो बिगड़ा कब? क्या आर्यन जुबेर 2 दिन पहले तक जीत रहे थे? क्या शुरुआत से ही हार गए थे? इन सभी की तमाम जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं सुखवंत चुनाव जीता कैसे। सुखवंत चुनाव जब नहीं जीता था जब उसे टिकट मिली थी। सुखवंत उस समय तो करारी हार में था, उस समय चुनाव हारने वाला था, लेकिन चुनाव जीता कब? तो पहला फैक्टर मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूं। सुखवंत चुनाव जब जीता जब जय आहूजा बागी बन गए थे, तो उस समय तो जीत आर्यन की निश्चित थी कि जय आहूजा चुनाव लड़ेंगे और कहीं ना कहीं आर्यन जुबेर जीत जाएंगे। लेकिन आर्यन जुबेर चुनाव जब ही हार गए थे जब जय आहूजा ने समर्थन दिया था और कहीं ना कहीं जय आहूजा बैठ गए थे, तो उस समय चुनाव में कहीं ना कहीं जीत हो गई थी, एक निश्चित जीत हम कह सकते हैं कि जीत हो गई थी सुखवंत सिंह की। दूसरा, क्या उसके बाद भी चुनाव बना, दोबारा से कभी कांग्रेस के पक्ष में आया? हाँ, बिल्कुल आया था। जब सुमन मजूका ने
एएसपी आजाद समाज पार्टी से ताल ठोक दी थी तो चुनाव में फिर से एक बार जान आ गई थी। लेकिन जब भजनलाल शर्मा खुद आए और सुमन मजोका जो कि एएसपी की प्रत्याशी थी वो बैठ जाती है तो उससे प्रभाव पड़ता है और कहीं ना कहीं अब निश्चित तौर पर सुखवंत की जीत पक्की थी। लेकिन सुमन मजोका चुनाव लड़ती तो कितना नुकसान पहुंचाती, मैं आपको बता दूं। सुमन मजोका ओड राजपूत जाति से आती थी। कहीं ना कहीं राजपूत जो वोट थे, जो बड़ा वोट बैंक था सुखवंत सिंह का, उसमें कहीं ना कहीं सेंध लग जाती और एससी वोटों में भी कहीं ना कहीं आजाद समाज पार्टी के नाम पर सेंध लग जाती और कहीं ना कहीं जो तीसरा प्रत्याशी था वो चुनाव बिगाड़ देता सुखवंत सिंह का और कहीं ना कहीं आर्यन जुबेर की जीत हो जाती। तो ये फैक्टर भी, ये जो सबसे बड़ा फैक्टर है, ये फैक्टर जो काम किया। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर काम किया यहाँ पर जातिवाद का, और दूसरा धर्म के नाम पर जो चुनाव लड़ा गया वो फैक्टर सबसे बड़ा था जो कि यहाँ पर काम किया। क्यों काम किया? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि रामगढ़ का जो चुनाव लड़ा जाता है हर बार की भांति इस बार भी धर्म के नाम पर चुनाव लड़ा गया और जिस कारण कहीं ना कहीं जो हिंदू वोटर थे उन्होंने एक तरफा बीजेपी को वोट दिए और कांग्रेस के पास यदि कुछ बचा था तो मुस्लिम वोटर, और कुछ मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर जो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, संजना जाटव और भजनलाल जाटव ने जो मेहनत की थी तो उनके पीछे कुछ एससी वोटर बच गए थे जिस वजह से वो टक्कर में माने जा रहे थे। इसके अलावा जो हिंदू वोट थे, चाहे उसमें कोई सी भी कास्ट हो जाए, वो सारे के सारे एक तरफा कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर वोट पड़े। अब एक और फैक्टर यहाँ पे काम किया कि जो कि सिर्फ और सिर्फ सुखवंत के पक्ष में था। सुखवंत के पक्ष में ये था कि जो उनकी सरकार थी ना भाई, भजनलाल सरकार में बीजेपी सरकार, राज्य में भी सत्ता में बीजेपी की सरकार थी और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार थी। और आपने हर बार देखा होगा कि जिसकी सत्ता में सरकार होती है ना, वही चुनाव कहीं ना कहीं जीत जाता है। तो ये फैक्टर सबसे बड़ा था। इस वजह से ही कांग्रेस 4 सीटों पर जमानत नहीं बचा पाई और यही कारण था कि सुखवंत सिंह यहाँ से शुरुआत से ही जब टिकट मिला था तो एक तरफा माहौल दिखाई दे रहा था कि कहीं ना कहीं चुनाव जीत सकते हैं सुखवंत सिंह। लेकिन कड़ी टक्कर इसलिए भी थी क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ पर बार बार रैली कर रहे थे। डोटासरा जी ने यहाँ पर, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने यहाँ पर रैली की। सचिन पायलट ने यहाँ पर रैली की। टीकाराम जूली, भजनलाल जाटव, संजना जाटव ने तो यहाँ पे धरना ही दे रखा था, वो तो रामगढ़ से हिले ही नहीं। लेकिन उधर की मैं बात करता हूँ सुखवंत के पक्ष में भी भजनलाल जी 2 बार आए, मुख्यमंत्री साहब 2 बार उनको प्रचार करना पड़ा। अर्जुन राम मेघवाल वो भी आए। हम बात करते हैं बैरवाजी, उप मुख्यमंत्री बैरवाजी, उनको भी यहाँ पर आना पड़ा। तो कहीं ना कहीं इस वजह से चुनाव बराबर की टक्कर का यहाँ पे माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं अंतिम समय में निर्णय निकलेगा। और आपने देखा भी जब पोलिंग शुरू हुई थी तो उस समय आर्यन जुबेर आगे चल रहे थे और 15 राउंड तक ऐसा कोई बड़ा उलटफेर नहीं था, सिर्फ 1900 वोटों का फर्क चल रहा था। 1900 वोट कोई ज़्यादा नहीं होते। लेकिन वहां से हमने भी आपको, जब भी हम एग्जिट पोल कर रहे थे उस समय बता दिया था कि उसके बाद जो बची थी हिंदू बेल्ट बची थी और इस हिंदू बेल्ट होने के कारण ही वहां पर हमने क्लियर कर दिया था कि चुनाव अब सुखवंत ही जीतने वाले हैं। तो दोस्तों ये था इस वीडियो का पूरा निचोड़ कि सुखवंत सिंह चुनाव कैसे जीते और आर्यन जुबेर कैसे चुनाव हार गए। तो हमारे हिसाब से तो यही सारे फैक्टर काम किए। दोस्तों आपको क्या लगता है किस वजह से आर्यन जुबेर चुनाव हार गया और सुखवंत किस वजह से चुनाव जीत गया? आपको क्या लगता है दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों आप चैनल पर नए हैं ना तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।